नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 25 अगस्त 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 27वां भारत रूस IRIGC टैग सत्र की रूस की ओर से सह अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है डेनिस मोंतरोव। 23-24 अगस्त 2026 के रूस दौरे में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में 27वें IRIGC टैग सत्र की सह अध्यक्षता की। रूस की ओर से फर्स्ट डिप्टी PM डेनिस मोंतरोव सह अध्यक्ष रहे। 24 अगस्त को जयशंकर ने क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और विदेश मंत्री सर्गी लेवरोव के साथ क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर अलग वार्ता की। IRIGC टैग व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग का द्विपक्षीय मंच है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए 100 बिलियन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 62,500 करोड़ की मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम किस मंत्रालय ने अधिसूचित की? इसका सही उत्तर है मैती यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यह स्कीम फाइनेंशियल ईयर 27 से 31 तक 5 वर्ष तक चलेगी। PLI LSEM की उत्तराधिकारी इस योजना में 2.25% से 5% तक इंसेंटिव दिए जाएंगे और 5 वर्षों में करीब 39 लाख करोड़ उत्पादन और 60,000 डायरेक्ट जॉब का लक्ष्य रखा है। इस स्कीम के तहत इंडियन ब्रांड्स के लिए कम से कम 51% इंडियन ओनरशिप जरूरी है। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय संस्थानों को निशाने बनाने वाला प्रमुख पाकिस्तान बैकएंड समूह कौन था? इसका सही उत्तर है APT 36। 24 अगस्त 2026 की AI एंड साइबर थ्रेट इन इंडिया एनालिसिस के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बैकएंड APT 36 जैसे समूहों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, नेवी, DRDO, NIC और बॉस लिनक्स को निशाना बनाया था। रिपोर्ट में LLM जनरेटेड पॉलीमॉर्फिक मालवेयर और एजेंटिक AI एस्पिनोज को बढ़ता खतरा बताते हुए सॉवरेन AI और ऑटोमेटेड साइबर डिफेंस, जीरो ट्रस्ट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एयर गैपिंग पर जोर दिया है। पॉलीमॉर्फिक मालवेयर अपना कोड बदलकर डिटेक्शन कठिन बना सकता है। अगला प्रश्न है, पिच ब्लैक 2026 के बाद इंडियन एयरफोर्स सीधे किस देश में उड़ान शक्ति अभ्यास के लिए शामिल हुआ? इसका सही उत्तर है मलेशिया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 समाप्त करने के बाद बेस लौटे बिना सीधे मलेशिया के लिए सुबांग एयरबेस जाकर 10 से 14 अगस्त को एक्सरसाइज उड़ान शक्ति में हिस्सा लिया। उड़ान शक्ति भारत और मलेशिया की बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न है, तीसरी माही क्लास ASW क्राफ्ट मंगरोल नौसेना को किस शिपयार्ड ने सौंपी है? इसका सही उत्तर है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने 21 अगस्त 2026 को तीसरी माही क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मंगरोल भारतीय नौसेना को डिलीवर की। यह 8 पोतों के कार्यक्रम का हिस्सा है और इसमें 80% से अधिक इंडिजीनियस कंटेंट है। वाटर जेट propulsion वाली मंगरोल अंडर वाटर सर्विलांस ASW और माइन वारफेयर के लिए बनी है तथा इसमें टॉर्पीडोज, RBU 6000 रॉकेट, माइन लेइंग रेल और एडवांस रडार सेंसर्स लगे हैं। इस सीरीज में माहे पहला और मालवान दूसरा पोत है। अगला प्रश्न है, भारत 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी कहाँ और कब करेगा? इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली, फरवरी 2027। यह आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड की स्वर्ण जयंती यानी 50वीं वर्षगांठ से जुड़ा होगा। तैयारियों के लिए 19-20 अगस्त 2026 को वर्किंग लेवल मीटिंग हुई।
इस समिट में इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड फ्लीट रिव्यू और वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी परमेश शिवमानी हैं। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त 2026 के तीसरे नेशनल स्पेस डे की थीम क्या थी? इसका सही उत्तर है टुवार्ड विकसित भारत। इस बार की थीम थी टुवार्ड विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड इंस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस लीडरशिप। इसका मुख्य समारोह अहमदाबाद में आयोजित होगा। नेशनल स्पेस डे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास हुई ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना था और लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा था। अगला प्रश्न है, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 के लिए कुल कितने शिक्षक चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है 48। 22 अगस्त 2026 को जारी नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 की सूची में कुल 48 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। इन 48 अवार्डियों में 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं और इस सूची में राज्यों और यूनियन टेरिटरी के साथ केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई, सीआईएससीई, सैनिक स्कूल और ईएमआरएस के शिक्षक शामिल हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ का आयोजन कौन कर रहा है? इसका सही उत्तर है माई भारत। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स का मेरा युवा भारत यानी माई भारत 27 अगस्त 2026 को खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम के साथ का आयोजन करेगा। हर जिले के 2 कॉलेज सहित करीब 1600 वेन्यू पर लगभग 4 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में पीएम मोदी का वर्चुअल एड्रेस, स्थानीय खिलाड़ियों से संवाद, माई भारत पोर्टल रजिस्ट्रेशन और VBYLD 2027 को इसका प्रमोशन होगा। यह 29 अगस्त के नेशनल स्पोर्ट डे से संबंधित है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है। अगला प्रश्न है, रोहित यादव ने किस पर्सनल बेस्ट थ्रो से जेवलिन टाइटल जीता है? इसका सही उत्तर है 87.68 मीटर। 22 अगस्त 2026 को कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर मीट में रोहित यादव ने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का पर्सनल बेस्ट मेंस जेवलिन टाइटल जीता और यशवीर सिंह 82.94 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, स्टडी पॉइंट पे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।